अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फरहान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत अजीब व गरीब टॉपिक है। दोस्तों शादी की अजीब रसूमात, अपने आप से शादी करना, दरख्तों से शादी करना, जानवरों से शादी करना, इस किस्म के अजीब व गरीब वाकयात इस दुनिया में भरे पड़े हैं। आज हम उस पर नजर डालेंगे। दोस्तों आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये एक सच बात है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ऐश्वर्या राय की दरख्त के साथ शादी, यकीनन आप हैरान होंगे। हॉलीवुड की हीरोइन और साबका मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की शादी से पहले भी ब्याही हुई थी। ये इंकशाफ भारत के एक मशहूर अखबार ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने पहली शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक दरख्त से की थी। ऐश्वर्या राय ने ये शादी एक मशहूर ब्राह्मण की हिदायत पर की थी, जिन्होंने उन्हें और उनके होने वाले ससुराल बच्चन फैमिली को मशवरा दिया कि अभिषेक से ऐश्वर्या को ब्याहने से पहले उनकी रस्मी शादी पीपल या केले के दरख्त से करनी चाहिए ताकि जोड़े को बुरे असरात से बचाया जा सके। इस शादी को कुंभ विवाह कहा जाता है, जिसमें दुल्हन के मुतालिक शक होता है कि वो बद असरात के हामिल होती है। खानदानी नजूमी की तजवीज पर 2006 में ऐश्वर्या की पहली शादी पीपल की एक दरख्त से हुई थी, जिसके बाद अभिषेक और उनकी शादी कराई गई थी। है ना दोस्तों हैरत अंगेज। कदीम लोक दास्तानों में भी इंसानों की जानवरों से शादियों के वाकयात बयान हुए हैं। अमेरिका में रेड इंडियंस की कदीम दास्तानों में जानवरों और इंसानों के दरमियान शादी से मुतल्लिक काफी मवाद पाया जाता है। चीनी लोक कहानी रेशम के कीड़े वाली देवी भी ऐसी ही एक मिसाल है, जिसमें एक औरत की घोड़े से शादी होती है। उस तरह की एक और आयरिश दास्तान भी है, जिसमें एक बादशाह अपनी सवारी वाले घोड़े से शादी करता है। आज के दौर में भी ऐसी मिसालें या वाकयात ज्यादातर पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। 1992 में एक अमेरिकी मार्क मैथ्यूज ने अपने घोड़े से शादी की। मार्क मैथ्यूज ने यह वाकया अपने खानदान और दोस्तों से छुपाया था, मगर अपनी डायरी में पूरी तफसील से लिखा था, जिससे ये बात सबको मालूम हो गई। एक बरतानवी खातून जिसने अपने कुत्ते से शादी की, उसने अपनी वेबसाइट पर बताया कि वो इंसानों की अपनी पालतू जानवरों के साथ शादियों के तकरीबन 100 वाकयात से वाकिफ है। 2005 में एक और बरतानवी खातून ने डॉल्फिन से शादी की। सूडान में एक शख्स ने अपनी बकरी के साथ शादी की तो उस वाक़े की खबरें जली सुर्खियों के साथ शाया हुई। ऐसा ही एक वाक़या 2013 में ब्राजील में पेश आया था। आजकल दुनिया भर से इंसानों के अपने आप से, पालतू जानवरों और मुख्तलिफ मादी मज़ाहिर से शादी करने के ऐसे अजीब और गैर फितरी वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिन्हें पढ़कर या सुनकर हैरत और कराहत का एहसास होता है। अगरचे कवानीन में जानवरों और इंसानों के माबेन शादी जैसे ताल्लुक की वजाहत नहीं की गई, मगर जानवरों के साथ शादी करना बहुत से मुल्कों में जानवरों से बदसलूकी के कवानीन के तहत गैर कानूनी है। अपने आप से शादी करने का रवाज अब कई ममालिक में फैलता जा रहा है, जिनमें जापान, अमेरिका, इंडिया, इटली और बरतानिया काबिल जिक्र हैं। खुद से शादी को अंग्रेजी में सोलोगेमी या ऑटोगेमी कहते हैं। पिछले कुछ सालों से मगरिब में यह रुझान बढ़ रहा है और अब भारत में भी पहुंच चुका है। वहाँ सोलोगेमी के पहले वाक़े में एक ब्लॉगर लड़की किस्मा बुंदू ने एक तकरीब मुनक्किद करके खुद से शादी की है। उस मौके पर शादी की तमाम रस्में और बेशतर लवाजमात भी पूरे किए गए, सवाए एक जरूरी आइटम के, यानी दूल्हे के बगैर। ये शादी रियासत गुजरात के शहर वडोदरा के एक मंदिर में गुज़िश्ता बरस 11 जून को अंजाम पाई, जिसमें कशमा बुंदू दुल्हन के सुर्ख लिबास में सजकर बैठी थी। इसके हाथों पर मेहंदी और बालों में सिंदूर लगा हुआ था। रस्में पूरी करने के लिए दुल्हन ने अकेले ही आग के गिर्द रिवायती 7 फेरे लिए। दिलचस्प बात यह है कि शादी के बाद वो हनीमून मनाने 2 हफ्ते के लिए गोवा भी गई थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन बिंदु ने कहा वो अपनी जिंदगी खुद से मोहब्बत करने के लिए वक्फ कर रही है, क्योंकि शादी और तर्ज जिंदगी का इंतखाब करना हर इंसान का बुनियादी हक है। ये खुद को अपनी तमाम तर खूबियों, खामियों, आदतों और हुस्न या बदसूरती समेत कबूल करने का जाती अमल है। मेरे वालिदैन बहुत खुले जहन के हैं। उन्होंने मेरे इस फैसले को न सिर्फ हिमायत की, बल्कि वो उससे खुश भी हैं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। खुद से शादी करने का एक दिलचस्प केस ब्राजीलियन मॉडल क्रिस गैलेरिया का है, जिसने अपनी शादी के 3 माह बाद खुद से अंडरस्टैंडिंग न होने पर खुद को तलाक दे दी है। एक खातून की एफिल टावर से शादी और तलाक। पेरिस के एफिल टावर के साथ शादी करने वाली अमेरिकी खातून एरिका ने 15 साल के बाद उससे तलाक ले ली है। सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक रखने वाली 40 साल एरिका को एफिल टावर से उस वक्त मोहब्बत हुई जब उसकी उम्र 25 साल थी। उसने एफिल टावर की उल्फत में अमेरिका छोड़कर पेरिस में रिहाइश इख्तियार की और बालाखिर उसके साथ शादी कर ली। इस शादी के लिए बाकायदा तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें दर्जनों मेहमान मौजूद थे, मगर अब एरिका कहती है कि उसका दिल अपने आहनी मियाँ यानी कि एफिल टावर से भर गया है, उसलिए दोनों में तलाक हो गई है। एमा का शरीक हयात एक रेडियो। एक बरतानवी खातून एमा
کا दावा है कि वो एक पुराने रेडियो की मोहब्बत में पागल है। उसके लिए एमा ये दलील देती है कि ये रेडियो आवाज के लिहाज से न सिर्फ सुरीला है बल्कि ठोस, काबिल एतमाद और खूबसूरत है। जब भी ये खराब होता है तो वो खुद ही उसे ठीक कर लेती है, इसलिए उसने उस खास और कदीम रेडियो को अपना शरीक हयात बना लिया है। एक स्वीडिश बच्ची रियाटा एजा 7 साल की उम्र में दीवार बर्लिन की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। उसने बालिग होने के बाद उस दीवार के साथ शादी कर ली, मगर बदकिस्मती से उसकी ये शादी सिर्फ 3 साल ही चल सकी, क्योंकि जब रियाटा 10 साल की थी उस वक्त दीवार बर्लिन को मिस्मार कर दिया गया था। उसके बावजूद उस तारीखी दीवार की उस नो उम्र दुल्हन ने सीमेंट और बिलाकों से बनी अपने शरीक हयात का एक टुकड़ा बहुत भारी रकम के ओझ खरीद कर रख लिया था। इनके अलावा भी बेशुमार अफराद ऐसे हैं जिनकी जानिब से अपनी पसंदीदा अशिया, मज़ाहिर फितरत, इंसानी हाथों की बनाई हुई चीजों जैसे किसी इमारत, पुल, दीवार, आईपैड, किसी मखसूस मोबाइल फोन के लोगो, हैंड फ्री, पिज्जा, कपड़े की चादर, अपनी जाती तस्वीर, अपनी कार, रेलगाड़ी की भाप वाले कदीम इंजन, रोलर कोस्टर और किसी मुजस्मे वगैरह से शादी करने की मिसालें मौजूद हैं। लेकिन इन सब का अहाता करना हमारे बस में नहीं है। हाँ, बस से याद आया, एक विलायती बेबी ने अपने शहर लंदन के कदीम डबल डेकर बस से ब्याह रचाया हुआ है। उसलिए सिंधी में कहावत है, मानो जे खरण लाए कोम या उम्र नाए होंदी, मतलब आदमी के खराब होने के लिए कौम या उम्र की कोई कैद नहीं होती। दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि शादी का मकसद क्या है। दोस्तों, शादी हर इंसान की फितरी जरूरत है। इसके बेशुमार फवायद हैं, जैसा कि फालतू घूमने फिरने से बचना, तन्हाई के एहसास से बचना और खानदान के बनाने का जरिया। जिनसी ख्वाहिश का पूरा होना क्यों जरूरी है? जिनसी ख्वाहिश इंसान के वजूद का एक अहम और ताकतवर ख्वाहिश होती है और इस ख्वाहिश के पूरे होने के लिए साथी की जरूरत होती है ताकि बवक्त जरूरत ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। और जिनसी ख्वाहिश का बेहतर तरीके से पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक फितरी जरूरत है, वरना दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि इसके समाजी, जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसानात नताइज की सूरत में आ सकते हैं। और जो लोग शादी से भागते हैं वो आम तौर पर नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों में जकड़े हुए होते हैं। नस्ल का बढ़ना, शादी के जरिए ही औलाद जैसी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। एक बच्चा या बच्ची शादी की मंतकी नतीजा होता है और खानदानी निजाम को मजबूत करता है। उसके साथ साथ मियाँ बीवी के ताल्लुकात को औलाद का होना मजीद मजबूत और पायदार बनाता है। यही सबब है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला की निशानियों में से ये एक निशानी है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जिंदगी का एक साथी पैदा किया ताकि तुम उससे मोहब्बत कर सको। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसका तर्जुमा ये है कि निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है और जिसने निकाह से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज।